जिसकी रक्षा भगवान करने वाले हो ना, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका होई सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं ना, उसका कोई एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता है। जैसे ही पांडव भोजन आदि करके रात्रि में शयन के लिए शिविर पे जाने लगे तो भगवान ने सबका हाथ पकड़ा। करे पांडवों, आज विजय श्री की रात्रि है और आप रोज की तरह आज भी खा पी करके सोने जा रहे हो। अरे आज हम लोगों को विजय प्राप्त हुआ है तो हमें उत्साह मनाना चाहिए, हर्षोल्लास मनाना चाहिए। ऐसे मत सो, आज विजय की रात्रि है। जैसे भारतीय टीम क्रिकेट में विश्व कप जीत जाए तो रात्रि भर पटाखे फूटते हैं महाराज। अभी चैंपियन ट्रॉफी की ही बात है, जगह जगह पटाखे फूटे। तो विजय की रात्रि है तो भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर भैया आज सोइए मत, आज विजय की रात्रि है, हम लोग उत्सव मनाते हैं। और सबको भगवान बुला करके शिविर से दूर ले गए, घुमाने के लिए ले गए। अब हुआ क्या कि पांडव को तो भगवान ले करके चले गए दूसरी जगह पे, और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे जो पांडवों से ही उत्पन्न हुए थे, वो रात्रि में भोजन किए और भोजन के बाद जी की सैया खाली पड़ी है तो गए और पिताइया पे एक एक करके सब लोग सो गए। इधर रात्रि में अश्वत्थामा आया और पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया, बाण चढ़ा लिया धनुष में और पांडव पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर सभी पांडव पुत्रों का सिर इकट्ठा करके ले गया दुर्योधन के सामने। अरे दुर्योधन, तुम एक पांडव की बात करते थे, ये देखो मैं 5 पांडवों का सिर लेकर के आया हूँ। दुर्योधन ने कहा अगर 5 पांडवों का सिर लाए हो अश्वत्थामा तो लाओ भीमसेन का सिर मुझे दो। अश्वत्थामा ने भीमसेन का सिर दिया और दुर्योधन को दबाया। उसी समय वह सिर चकनाचूर हो गया। दुर्योधन को आश्चर्य लगा कि भीमसेन का सिर इतना कच्चा हो सकता है क्या कि मैं दबाऊं और टूट जाए। अश्वत्थामा से बोला अरे अश्वत्थामा, ये तुम किसका सिर काट के लाए हो? ये भीमसेन का सिर नहीं हो सकता। अरे भीमसेन से जब मैं युद्ध करता था तो मैं जितना तेज गति से भीमसेन के सिर पे गदा मारता था उससे 20 गुना ज्यादा तेजी से गदा लौट करके मेरी तरफ आता था। इतना मजबूत था भीमसेन का सिर, और वो भीमसेन का सिर आज मेरे दबाने से ही चकनाचूर हो गया। मसाल लेकर के आओ, मैं देखूं तो ये किसका सिर है। मसाल लेके अश्वत्थामा आया और जैसे ही दुर्योधन ने मसाल में देखा तो समझ गया कि ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। फपक फपक करके रो पड़ा, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? अरे मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। अरे बुरे भले जैसे भी थे, पांडव थे तो हमारे भाई ही। अरे मेरे तो सब भाई मारे गए, मैं भी मर जाऊंगा। अरे तुमने इनको तो मार करके हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। अरे ये छोटे छोटे बच्चे भला मेरा क्या बिगाड़े हुए थे, इनसे मेरी कोई शत्रुता नहीं थी। अरे दुष्ट, तुमने पांडव पुत्रों को ही मार डाला। अश्वत्थामा ने सुना कि पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, घबरा गया, भागा वहां से। और दुर्योधन को ये वरदान मिला था कि जब तुम्हें सुख और दुख दोनों होगा उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुख हुआ कि पांडव के सब सिर हमारे पास आ गए, पांडव मर गए। दुख हुआ कि पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया।
अश्वत्थामा भागा कि अब मैं अर्जुन के गांडीव से बचने वाला नहीं हूँ। अगर ये पांडव पुत्र हैं तो अर्जुन जरूर मेरा वध कर देंगे। अश्वत्थामा तो भागा। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। द्रौपदी ने मन में विचार किया कि देखो, नित्य प्रतिदिन प्रातः काल 4 बजे मेरे पुत्र आ करके मुझे प्रणाम करते थे, लेकिन मेरे पुत्र अभी तक मुझे प्रणाम करने नहीं आए। तो भागे भागे द्रौपदी गई और जाकर के अपने पुत्रों के शिविर को देखा। तो जब शिविर को देखा तो शिविर को देख करके सोचने लगे कि अरे, ये हमारे पुत्र अपने शिविर में नहीं है, बात क्या है। तो भागी भागी पांडवों के शिविर की ओर जाने लगी कि जगाऊं पांडवों को भी, अभी तक पांडव भी नहीं जागे हैं। तो जब द्रौपदी भागे भागे गई और पांडवों के शिविर का पर्दा हटा करके देखा, तो द्रौपदी ने क्या देखा कि मेरे 5 पुत्रों का धड़ तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, सिर गायब है। और जैसे ही सिर गायब देखा, अपने पुत्रों को मरा हुआ देखा, चीत्कार करके छाती पीट पीट करके रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदत्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली। द्रौपदी चीत्कार करके छाती पीट पीट करके रोने लगी, हे पांडवों, जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। हे किरीटमाली कृष्ण, आप कहाँ चले गए? अरे देखो, मेरे पुत्रों की क्या गति हो गई है। पूरी सैया रक्त रंजित है, धड़ पड़ा हुआ है, लेकिन सिर गायब है। द्रौपदी के चीत्कार को पांडवों ने सुना, सब भागे भागे आए। पांडवों ने देखा कि हमारे पुत्रों का धड़ यहाँ पे पड़ा है, सिर गायब है। अर्जुन को तो इतना क्रोध आया, प्रतिज्ञा कर लिया, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जो हमारे पुत्रों का हत्यारा है उसे तुम्हारे सामने ला करके मैं दंड दूंगा। वो त्रैलोक में भी कहीं छिप करके बैठा हो तो मेरे गांडीव से वो बचने वाला नहीं है। भगवान से कहा अर्जुन ने, हे केशव, मेरे रथ को मेरे पुत्र के हत्यारे के पास लेकर के चलो। बाण देखा भगवान ने, समझ गए, अरे तो अर्जुन, ये तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का बाण है। अर्जुन रथ पे बैठे, भगवान वायु वेग से रथ को प्रवाहित करते हुए अश्वत्थामा के पास लेकर के गए। अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए, प्रभु इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया है। तो जैसे ही देखा तो भगवान ने कहा, अर्जुन विषमस्य विषम औषधम, विष की औषधि तो विष ही होती है। अरे अगर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसी समय एक ऋषि आकर के दोनों अस्त्रों को शांत कराए। अरे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो? आप अभी ही प्रलय लाना चाहते हो क्या? अभी से द्वापर खत्म करना चाहते हो क्या? और अर्जुन ने अश्वत्थामा को देखा तो दौड़ करके गए और अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सियों में हाथ और पैर को बांध दिया। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, ये दुष्ट है, आतताई है, इसको बांध क्यों रहे हो? इसको अभी मार डालो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं इसको मारूंगा तो जरूर, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया हुआ है कि मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा। इसलिए प्रभु मैं
ले जाकर के द्रौपदी के सामने ही इसका वध करूंगा। और रस्सियों में बांध करके अश्वत्थामा को रथ के पीछे डाल दिया और डाल करके भगवान से बोले अर्जुन के केशव रथ को जल्दी से द्रौपदी के सामने लेकर के चलो। भगवान ने वायु वेग से रथ को भगाया और द्रौपदी के सामने रथ को पहुंचा दिया। द्रौपदी चीत्कार करके रो रही थी। अर्जुन ने कहा द्रौपदी बिल्कुल भी चिंता मत करो, अरे तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा इस समय हमारे पास में है, मैंने उसका हाथ पैर बांध दिया है। द्रौपदी ने कहा अर्जुन मेरे पुत्रों के हत्यारे को लेके आ गए, अरे कहाँ है? अर्जुन ने कहा द्रौपदी हमारे पुत्रों का हत्यारा रथ के पीछे पड़ा हुआ है। भागे भागे द्रौपदी गई और जा करके जब देखा और पहचान गई कि अरे हमारे ये गुरु पुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, तो अपने हाथों से ही रस्सियों को खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणों नितरां गुरु। अरे अर्जुन ये तुम क्या कर रहे हो? अरे ये हमारे गुरु पुत्र हैं और गुरु पुत्र तो गुरु के समान ही आदरणीय होता है, इसलिए छोड़ दो अर्जुन, जो होना था सो हो गया। अब गुरु पुत्र को मारने से तो हमारे पुत्र जिंदा नहीं होंगे, इसलिए छोड़ दो अर्जुन। अर्जुन ने जब ये सुना कि द्रौपदी कह रही है कि गुरु पुत्र को छोड़ दो, अब अर्जुन के सामने बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हुआ कि मैंने प्रतिज्ञा किया हुआ है कि जब तक मैं अपने पुत्रों के हत्यारे को नहीं मारूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। और द्रौपदी कह रही है कि ये गुरु पुत्र है, छोड़ दो। अब अर्जुन धर्म संकट में फंस गए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या करूं, मारूं तो द्रौपदी का अपमान होगा। द्रौपदी कह रही छोड़ दो, और अगर ना मारूं तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तो अर्जुन भगवान से पूछे प्रभु आप ही मार्गदर्शन करो। तो भगवान ने कहा अर्जुन मैं क्या कहता हूँ इस पे ध्यान मत दो। अरे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र जो कहते हैं वो करना चाहिए। अच्छा प्रभु आपके शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान ने कह दिया ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आततायी बधार्हणम् मयैवो भयमाम्नाथम् परिपाहि अनुशासनम्। भगवान ने कह दिया अर्जुन शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य, ब्राह्मण कैसा भी हो कभी भी उसका वध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन उदास हो गए। तो भगवान ने तुरंत कहा अर्जुन बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर जी सुन रहे थे तो बोले धन्य हो शास्त्री जी महाराज, आप जैसे न्यायाधीश हो गए तो हो गया भारतवर्ष का कल्याण। भगवान ने कहा क्या हुआ युधिष्ठिर भैया? तो युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु अर्जुन पूछ रहे हैं मैं मारूं कि छोड़ूं, और आप उपदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण कैसा भी उसे मारना नहीं चाहिए, बाल हत्यारा कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए, तो आपने फैसला क्या सुनाया? अरे अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है बाल हत्यारा भी है, तो बात तो ज्यों की त्यों है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। लेकिन विचार करें भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। कब उपदेश दिया? जब अर्जुन ने कहा प्रभु शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वां प्रपन्नः, प्रभु मैं आपके शिष्यत्व को ग्रहण करता हूँ। तो जब गुरु उपदेश देते हैं तो बीच बीच में चेला की परीक्षा भी लेते हैं कि देखो ये चेला कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। कई लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं लेकिन गुरु की एक बात मानने को तैयार नहीं होते।
एक बार एक व्यक्ति बोला गुरुजी हमको चेला बना लो, तो महात्मा ने चेला बना लिया। बोले चेला बन गए हो तो कम से कम हमसे गीता तो श्रवण कर लो, भागवत नहीं सुन सकते हो तो बोले हाँ गुरुजी सुनाइए। तो सुनने बैठ गया चेला। अब गुरुजी पूरा गीता सुना डाले। बोले बेटा कुछ समझ में आया? बोला गुरुजी और तो सब समझ में आ गया, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई। आपने कहा सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, तो मेरे बात ये समझ में नहीं आई कि ये दो गधा कौन थे गीता में, जिनका वे दो गधा गीता में तम्मात। गुरुजी ने कहा एक गधा मैं था चेला, एक तुम थे और कोई नहीं था। अरे दो गधा का मतलब वहाँ पे ये है कि भगवान ने सभी उपनिषदों को गाय बना करके उसको दुआ, और तुम कह रहे हो दो गधा को दो गधा। तो ऐसे भी शिष्य होते हैं महाराज। तो भगवान ने सोचा देखूं ये रट्टू तोता तो नहीं है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। और अंत में जाल में फंस भी गए और चिल्ला भी यही रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम जेल में नहीं, जाल में नहीं फंसेंगे। तो जब भगवान ने ऐसा उपदेश दिया तो अन्य तो कोई नहीं समझ पाया, अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने विचार किया, वो हो भगवान कहते हैं आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सय्या भवेत नारी शस्त्रो विदितो बधा। तुरंत अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से मणि को निकाल लिया। जो बाल थे किनारे किनारे छोड़ दिया, बीच से बाल को मोड़ दिया, चोटी को काट दिया अश्वत्थामा के, और धक्का मार करके अश्वत्थामा को भगा दिया। देखो अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ा तो अश्वत्थामा को अर्जुन का कृतज्ञ होना चाहिए कि मेरे प्राण को अर्जुन ने नहीं लिया। लेकिन अश्वत्थामा को और क्रोध आया कि अर्जुन ने भरी सभा में मेरा अपमान किया, तो अर्जुन के कुल में मैं भी कोई जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। फिर हंसने लगा कि अरे अब पांडवों के कुल में बचा ही कौन है जो जल देने वाला हो? अरे पुत्रों को तो मैंने पहले ही मार दिया था। उसी समय स्मरण आया, वो हो पांडवों के पुत्रों को तो मैंने मार दिया, लेकिन उस समय जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अरे उसको तो संतान भी होने वाली होगी, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर भगवान सबसे विदा लेकर के द्वारिका जाने का प्रस्थान का विचार कर रहे थे। रथ सामने खड़ा था, भगवान दायां पैर रथ पे रखे ही थे, बायां पैर उठा के आगे बढ़ाने वाले थे। उसी समय उत्तरा पाहि माम कह के चिल्लाती हुई आके चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। उत्तरा पाहि माम कह करके चिल्लाती हुई भागी। मानो उत्तरा ने भगवान को पुकारा और गाया, पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो।
नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। उत्तरा ने पुकारा, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। उसी समय भगवान ने छोटा सा स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और जा करके इतना तेजी से अपने गदा को घुमाया कि ब्रह्मास्त्र आया, आकर के शांत हो गया और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लेकिन एक दिन की बात है, कुंती माता सब समझ गई कि प्रभु ही हमारे पुत्रों की रक्षा के लिए आए हैं। तो कुंती माता ने भी भगवान की दिव्य स्तुति को किया और स्तुति के स्वरूप दुख वरदान में मांगा। लेकिन भगवान ने कुंती माता को दुख नहीं दिया, कुंती माता को छोड़ के भगवान गए ही नहीं। एक दिन की बात है कि भगवान रात्रि में क्या देखे कि युधिष्ठिर के शिविर में मशाल जल रही है। तो भगवान गए और जा करके जब शिविर का पर्दा हटा के देखा तो क्या देखे कि युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अरे युधिष्ठिर भैया आप रो क्यों रहे हो? अब तो आप राजा बन गए हो इंद्रप्रस्थ के और आप ऐसे रो रहे हो। तो युधिष्ठिर की आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। बोले, हे केशव, मेरे राजा बनने के लोभ ने कितना बड़ा मुझसे अपराध करा दिया। न जाने कितने बालक अपने पिता को खो दिए, कितनी सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति को उस युद्ध में खो दी। मुझे बड़ा आज अपमानित महसूस हो रहा है। जब मैं राजमार्ग से चलता हूँ, छोटे छोटे बच्चे आंखों में आंसू भर के रोते हुए पूछते हैं, माँ मेरे पिता कहाँ हैं? और वो विधवा स्त्रियां आंखों में आंसू भर के मेरी ओर निहारती हैं। तो मानो वो मन ही मन कह रही हूँ कि पुत्रों, तुम्हारे पिता का हत्यारा यही युधिष्ठिर है। अरे अगर मैं युद्ध में राजा बनने का लोभ नहीं पालता तो युद्ध नहीं होता और इन औरतों को विधवा नहीं होना पड़ता, पुत्रों को अपने पिता को नहीं खोना पड़ता। भगवान समझ गए कि देखो, युद्ध से पहले छोटा भाई अर्जुन मोह में फंस गया था और युद्ध के बाद अब युधिष्ठिर जी राजा बने तो इनको भी मोह हो गया है। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी को नहीं समझाया। युधिष्ठिर के सहित और चारों पांडवों को लेके, यानी पांचों पांडवों को लेके द्रौपदी को